वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट एंड वेल। और अल्लाह ताला हम सबको इस ख़तरनाक वबा से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग बीमार हैं सबको अल्लाह ताला सेहत अता कर दे। आज जो है वो अब 10 दिन रह गए रमज़ान के। ठीक है, रमज़ान इतनी जल्दी से गुज़रा है कि पता ही नहीं चला कि किस तरह मतलब रमज़ान गुजर गया, क्योंकि कुछ दिन जो हैं वो मेरे पर्सनली थोड़ा बीमार रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से रोज़े नहीं रख सका हूँ। और कुछ दिन 10 दिन आई गेस 20 दिन का रमज़ान मैंने शायद रखा, क्योंकि बीमार इतना था और वीकनेस इतनी हो गई थी कि मुझसे रोज़े नहीं रखे गए। तो अब 20 दिन, अब 10 दिन ही और रह गए हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है ख़वातीन का स्पेशली, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने ईद की शॉपिंग नहीं की तो शायद हमारी ईद रायगा चली जाएगी। और हाँ, ये चीज़ मैंने ज़रूर देखी कि सब ने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि सख्ती हो चुकी है। कोई भी दुकानदार बगैर मास्क के जो है वो किसी भी शख्स को अंदर अपनी दुकान में नहीं जाने दे रहा, लेकिन मास्क पहना हुआ है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कम हो चुकी है, एक साथ जुड़े हुए हैं लोग। और बिल्कुल भी जो है ये चीज़ भी ख़तरनाक है कि अगर आपका मास्क है आपके फेस पे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना से बच जाएंगे, आपको वायरस नहीं लगेगा। हो सकता है किसी के हाथ पे हो, किसी के कपड़ों पे हो, चीज़ों पे हो, बाज़ार में जो लगा हुआ है। अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें ज़रूर, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद जो है फ़ौरन अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मौसम तो है वो पंजाब के, वैसे बाकी इलाकों का तो नहीं मुझे, लेकिन पंजाब में जो है ना एक तो फ़ायदा बड़ी जो है अल्लाह ताला का करम है कि थोड़ी दिनों गर्मी के बाद ना वो यहाँ तो हवा ठंडी हो जाती है, यहाँ आंधी चल जाती है, यहाँ बादल आ जाते हैं। आज सारे दिन बादल रहे हैं तो गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम रही है, क्योंकि धूप नहीं निकली है। और इस वजह से ना रोज़ा थोड़ा सा जो है वो आराम से गुजर चुका जा रहा है अभी, बल्कि अभी तो असर के टाइम है, आराम से जो है वो गुजर रहा है। तीसरी बात ये कि लॉकडाउन लग चुका है। ठीक है, और कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो रहा है। अब सब लोग तकरीबन जो हैं वो अपने अपने रूम में जो हैं वो क्वारंटाइन किए हुए हैं, कि क्योंकि अगर कोई बाहर जाता भी है तो उसके लिए प्रिकॉशंस यही होती हैं कि वो फटाफट आके पहले तो शावर लेता है, उसके बाद जो है वो किसी के पास घर में आके बैठता है, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा है। हमारे कॉलोनी में 2-3 लोगों को हो गया। अभी सुबह हमारी मेट बता रही थी कि वो एक यहाँ पे सामने ही रहते हैं हमारे नेबर्स, उनकी वाइफ को कोरोना वायरस हो गया। तो अब एहतियात ज़्यादा बढ़ गई है कि आपने बाहर से आना है तो अपने मास्क वगैरह सब कुछ चीज़ घर में सैनिटाइज़ करना है। वो या तो आप अपने अगर ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो टेरेस पे सब चीज़ें प्रोवाइड कर दें। अगर आप नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं तो गैराज में एक छोटा सा टेबल लगा दें जहाँ पे आपका सैनिटाइज़र पड़ा हो, स्प्रे पड़ा हो और मास्क जो है वो रखने की जगह हो। स्प्रे लाजमी अपने घर में बनाएं, डिटॉल का या किसी भी एंटीसेप्टिक जो है वो यूज़ कर लें। स्प्रे, डिटॉल और पानी, ये 3 चीज़ें मोस्टली यूज़ होती हैं। कि वो आप बाहर जा रहे हैं तो अपने कपड़ों पे कर लें, घर में आ रहे हैं तो अपने कपड़ों पे कर लें, अगर आपने उन्हीं कपड़ों के साथ घर में एंटर होना है। सैनिटाइज़र रखें और अपने मास्क घर में बाहर ही उतारें। ठीक है, और कोशिश करें कि जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब जिनका बाहर जाना ज़रूरी है, जिनके ऑफिस ओपन हैं या जो लोग बिज़नेस करते हैं, अब जो है वो लॉकडाउन अभी कंप्लीट नहीं लगा है, तो वो कोशिश करें कि घर वालों से जो है ना वो दूर रहें अगर घर में जाते हैं। ये मतलब इतना नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जितना पॉसिबल होगा अपने रूम्स में रहें और अपने रूम्स में किसी को आने दें। अपने रूम्स में सफाई का ख्याल रखें और वो जो एंटीसेप्टिक स्प्रेज़ होते हैं, डिटॉल के स्प्रे हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो अपने 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 रूम में जो है वो फर्नीचर पे या नीचे फ्लोर पे जो है उसकी सफाई करते रहें, ताकि किसी भी तरह ये वायरस ना ठहरे। दूसरी बात जो है वो ये कि इससे टॉपिक से थोड़ा हटिए तो प्रिकॉशंस होगी। अब न्यूज़ ये आ रही है कि इस्लामाबाद में डिटेक्ट हो गया है ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस की म्यूटेंट फॉर्म। साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन म्यूटेंट फॉर्म है कोरोना कोविड-19 की, जिस पर वैक्सीन भी असर नहीं कर रही है। अब पता नहीं ये न्यूज़ फेक है या रियल है, ये तो अब जब जो है वो इस पर रिसर्च होगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन अभी कुछ न्यूज़ चैनल्स यही बता रहे हैं कि उस म्यूटेंट कोविड का जो म्यूटेंट है वायरस, उस पे वो वैक्सीन असर नहीं कर रही है। दूसरी बात ये कि अभी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है 40+ उनके जो हैं सिटीज़न्स पाकिस्तान के, उनके लिए जो है वैक्सीन ओपन है। 40 से नीचे जिनकी एज है उनके लिए भी वैक्सीन ओपन नहीं हुई है। तो जो फ्री लगवाना चाह रहे हैं वो फ्री लगवा लें, जो प्राइवेट करवाना चाह रहे हैं वो प्राइवेट करवा लें। प्राइवेट का ये है कि आपको पे करना पड़ेगा, आई गेस 12,000 हैं होंगे 2 डोजेज़ के। और जो गवर्नमेंट ने जिन्होंने लगवानी है वो गवर्नमेंट से लगवा लें। गवर्नमेंट का ये है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे जाके अपना आईडी कार्ड वगैरह रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपनी मेडिकल कंडीशन बतानी पड़ती है। अगर आपको परमानेंट मेडिकेशन पे हैं या जिस तरह भी है वो आपको सेंटर में जाके पता चल जाएगा।
और जिन्होंने प्राइवेट लगवानी है वो किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी लैब से जाके जो है वो अपनी प्राइवेट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिनको ज़्यादा जल्दी है, मतलब जो यंग जनरेशन है, अंडर 40 जो हैं वो लोग जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ प्राइवेट ही लगवाऊँ, क्योंकि अब इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम जो घर में ही बैठे रहें और कहीं बाहर ना निकलें। तो बाहर भी वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशन करनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज़र करना पड़ेगा अपने हाथों को। और लेकिन ये है कि एक फ़ियर जो है ना वो कोविड का वो ख़त्म हो जाएगा कि अब हम जो हैं वो हेल्दी बॉडी है, ठीक है, वो कोविड असर करेगा। वैक्सीन के बाद ये होगा कि हमारी बॉडी में एंटीजन्स बन जाएंगे, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी उसके वायरस के ख़िलाफ़। तो एक जो डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने फिर भी प्रिकॉशन जो है वो करनी है, क्योंकि जो है ये अभी तक रिसर्च सामने नहीं आई है कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 2 महीने का पीरियड होता है या 3 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट जो है वो वल्नरेबल कोरोना वायरस के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और वो सेहतयाब हो चुके हैं, उनके लिए भी यही प्रिकॉशन होती है कि आपको 2 महीने बाद ये दोबारा से वायरस हो सकता है अगर आप कोरोना वायरस के एक्सपोजर में जाते हैं, कोविड के एक्सपोजर में जाते हैं, मतलब घर से बाहर निकलते हैं या ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या बाज़ार चले जाते हैं, कुछ भी, मतलब कहीं से भी अगर लग सकता है तो ये आपको 2 महीने के बाद लगेगा। ये डॉक्टर्स ने कहा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के मदर को हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने यही कहा है कि आप जो हैं वो 2 महीने बाद इस वायरस के लिए वल्नरेबल हो सकती हैं। और उनको जो है और कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन उनको ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा अर्जेंटली। और उसके बाद उनका फ़ीवर जो है वो 103 104 तक गया। 1 हफ़्ते वो हॉस्पिटल में रही हैं वेंटिलेटर पे। तो उसके बाद जो है वो उनकी तबीयत नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो गई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो घर आ गई हैं और बिल्कुल सेहतयाब हैं। थोड़ी सी वीकनेस बहुत होती है इसके कोविड के बाद, तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी डाइट ठीक रखनी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि अगर आपकी जिस्म में ताकत होगी तो आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो सही वर्क करेगा, मज़बूत रहेगा और इस बीमारी से लड़ सकेगा। ये सारी गेम सिर्फ इम्यून सिस्टम की है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है, जिससे दूसरी बीमारियां, छोटी मोटी सीजनल फ्लू हो गया, हे फीवर हो गया, ये आप पर असरअंदाज होती हैं। और जहाँ तक ईद की तैयारियों की बात है, तो लोगों ने शॉपिंग तो ज़ोर शोरों पे उनकी चल रही है, एहतियात वो करें या ना करें, लेकिन ईद उन्होंने ज़रूर मनानी है। होपफुली कि ईद तक जो है ये सब मामला जो है, ये जो एक ख़तरा है पीक ऊपर जाने का, ये कम हो जाएगा, डेथ्स कम हो जाएंगी। अब पिछले रमज़ान भी ऐसा ही हुआ था कि ईद के बाद जो है वो नंबर ऑफ़ जो पेशेंट्स थे वो कम होना शुरू हो गए थे, और मुझे भी लगता है इस रमज़ान के बाद भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, वो ग्रेटा की, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। हर साल आई गेस, हाँ, हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस इलाके में बारिशें नहीं होती वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। मतलब क्लाइमेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श होना शुरू हो गया, शिद्दत पकड़ रहा है। गर्मी है तो गर्मी शिद्दत पकड़ रही है, सर्दी है तो सर्दी शिद्दत पकड़ रही है, अगर बारिशों का मौसम है तो बारिशें शिद्दत पकड़ रही हैं, जो कि अल्टीमेटली फ्लड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे क्रॉप्स वगैरह सब कुछ तबाह हो जाता है, ठीक है। सर्दियाँ ज़्यादा आती हैं तो सर्दियों में आपको पता है कि सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जानवरों के लिए भी और चीज़ों के लिए, जिससे हमें मीट मिलता है और इस तरह की चीज़ें। गर्मियों में वैसे ही जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो शदीद जो धूप में हैं वो सड़ना शुरू हो जाती हैं, मतलब विल्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जो है वो लाइफ स्टॉक भी जो है वो मरना शुरू हो जाता है। नहरों का पानी, नहर इतना जो है हमारी सैनिटेशन का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा जो है नहीं है अभी ना, मतलब दूर दराज इलाकों में भी नहर जो है वो पुराने तरीके से ही खेतों को पानी दिया जाता है और वो सब। और रमज़ान के वाले से क्या बात कर रहे हो यार, हाँ, रमज़ान में जो है ना आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना है और हाइड्रेट रखना है। उसके लिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप जो हैं वो आलू बुखारे का शरबत यूज़ कर सकते हैं या मजूरी का शरबत यूज़ कर सकते हैं। ORS अगर किसी ने पीना है तो ORS भी यूज़ कर सकता है, वो भी आपकी डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि ऑयली चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, ठीक है। ऑयली अगर चीज़ें आप खाएंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ करेगा। और इंशाल्लाह जो है वो लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो हम बाहर के व्लॉग्स ही बनाएंगे, जो बाहर जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।